नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना ट्विटर चैनल गगन ऑटो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी गाड़ी सेल्फ है तो आपको सेल्फ कब लेना चाहिए। गियर में लेना चाहिए या फिर न्यूट्रल में लेना चाहिए, या फिर जब आपकी गाड़ी गियर में हम सेल्फ लेते हैं तो क्या क्या नुकसान होते हैं। कई हमारे व्यूअर्स हैं, कई हमारे दुकान वाले ग्राहक हैं जो हमसे कहते हैं कि भाई एक सेल्फ के ऊपर वीडियो बनाओ कि हमें गाड़ी का सेल्फ है वो कब लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने सोचा आज हम एक नई वीडियो बना ही लेते हैं। तो दोस्तों, आज जो वीडियो होने वाली है वो सेल्फ के ऊपर होने वाली है टोटल। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे। तो आइए बात कर लेते हैं, और आपकी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट है तो सेल्फ का प्रयोग कब कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं, और नॉर्मल सीसी की बाइकें जैसे कि 100 सीसी की बाइकें जिसमें आपको देखने के लिए सेल्फ और किक दोनों मिलते हैं, और कई ऐसी बाइकें जो कि 200 सीसी या 180 सीसी से ऊपर की बाइकें जिसमें आपको देखने को केवल सेल्फ ही मिलता है, आपको किक नहीं मिलती है। तो ऐसी गाड़ियों में कब आपको सेल्फ लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, मान लो आपके पास एक स्प्लेंडर बाइक है। क्योंकि स्प्लेंडर में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल स्प्लेंडर बाइक है वो ज़्यादातर मैकेनिक भाइयों पर या फिर कस्टमर भाइयों पर या फिर ग्राहकों पर ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो हीरो कंपनी की स्प्लेंडर बाइक ही देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं, आज लेते हैं स्प्लेंडर बाइक। तो स्प्लेंडर बाइक है आपके पास, तो उसमें ऑलरेडी किक और सेल्फ दोनों का प्रयोग किया होता है कंपनी ने। अगर आपकी गाड़ी में सेल्फ और किक है तो हमें कब किक का स्टार्ट का प्रयोग करना चाहिए, या किक से कब गाड़ी हमारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपकी गाड़ी रखी हुई है, शाम से रखी हुई है, पूरी रात भर रखी रही और हमने सुबह गाड़ी स्टार्ट की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किससे हम स्टार्ट करें, जिससे हमारी गाड़ी की बैटरी, इंजन और कई इंजन के कंपोनेंट पार्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम तक चलते रहें, जल्दी ख़राब ना हो। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सलाह देता हूँ कि आप जब भी सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आपकी गाड़ी में किक है तो सबसे पहले आप किक से गाड़ी को स्टार्ट करें। मैं यहाँ पर सेल्फ से क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कई कस्टमर हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं सुबह ही सुबह इस गाड़ी को पहली बार स्टार्ट करता हूँ तो हमारी किक है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि हमारी शाम से गाड़ी रखी रही, पूरी रात भर रखी रही, सुबह हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो हेड से ऑयल जितना भी होता है वो सब धीरे 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 इकट्ठा होकर हमारे ऑयल सम्ब होता है, ऑयल का नीचे जहाँ पर इंजन का सम्ब होता है, ऑयल का चैम्बर होता है जहाँ पर ऑयल भरा होता है, उसमें धीरे धीरे आकर इकट्ठा हो जाता है। जिससे कई कंपोनेंट पार्ट्स ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, या फिर मान लीजिए क्लच प्लेट हैं जो कि कई ऑयल में डूबी होती हैं, कई ऐसे पिस्टन, रिंग, कैम ऐसी हैं जिससे इंजन है का जो हेड है उसमें कैम आपको देखने को मिलेगी, और ब्लॉक किट में आपको सिलेंडर में पिस्टन देखने को मिलेगा, जिससे इसका ऑयल है वो नीचे ऑयल सब में भर जाता है। जिससे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो कुछ ही देर बाद आपको ऑयल पंप द्वारा आपके हेड और सिलेंडर में ऑयल आता है, जिससे हमारा कई आपको देखा होगा कि सुबह से हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर देर के लिए आपको साउंड महसूस होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो साउंड है वो गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑयल पंप थोड़ी देर बाद उस ऑयल को हेड और सिलेंडर तक सर्कुलेट कर देती है, जिससे हमारे जो पार्ट्स सूखे चलते हैं वो ऑयल में गीले होकर आवाज़ को कम कर देते हैं। तो जैसे ही हम सुबह ही बात कर लेते हैं उसी मुद्दे पर आ जाते हैं कि जैसे हम सुबह ही अगर हम गाड़ी को सेल्फ से स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल में, तो आपकी गाड़ी पर क्या असर पड़ेगा। जैसे कि आपको तो किक टाइट लगती थी, ऐसे ही हम जैसे सेल्फ को प्रयोग करेंगे तो आपकी बनवे बनवे के अंदर मैग्नेट रोलर लगे होते हैं। तो जैसे हम बटन को प्रेस करते हैं तो बनवे ज़्यादा फोर्स होने की वजह से, ज़्यादा टॉर्क होने की वजह से बनवे पर ज़्यादा लोड पड़ता है, और जिससे हमारी बैटरी है का जो लाइफ टाइम की चलनी चाहिए उतनी नहीं चलती है। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी आप सेल्फ से स्टार्ट करें तो पहली बार आपको किक से स्टार्ट करनी है बाइक।
अब बात कर लेते हैं कि भाई कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो आपके कहते हैं कि भाई मैं तो किक से स्टार्ट नहीं करता, मैं सेल्फ से स्टार्ट करता हूँ। तो जब भी आप सेल्फ से स्टार्ट करते हैं तो हमारी बाइक है वो सबसे पहले आप सेल्फ का स्टार्ट करनी है तो वो न्यूट्रल कंडीशन में करें, गियर में नहीं करें। गियर में क्या होता है, जब भी हम बाइक गियर में स्टार्ट करते हैं तो पहले या दूसरे या तीसरे गियर में हमारी बाइक होती है और हम क्लच दबाकर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या नुकसान होता है। तो जैसे ही हम क्लच दबाकर, मान लो हमारी गाड़ी दूसरे गियर में है और हमने क्लच दबाकर गाड़ी कर दी स्टार्ट, तो ऐसे में आपको क्या नुकसान होगा। ऐसे में नुकसान होता है कि जैसे हम क्लच दबाकर दूसरे गियर में बटन को प्रेस करते हैं तो ऐसे में टॉर्क ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जिससे हमारी गाड़ी की बैटरी की लाइफ टाइम है वो बहुत ही कम देखने को मिल जाती है। मतलब बैटरी है वो आपको चलने चाहिए 3 साल, तो चल पाएगी 2 साल। पहला तो पहली बार अगर आपकी सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हो तो न्यूट्रल कंडीशन में करें। अब गियर में हमें गाड़ी कब स्टार्ट करनी है, जैसे कि हम गाड़ी को राइड कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं और गाड़ी हमारी चलते चलते हो जाती है बंद, या फिर कहीं ऐसी आप जगह पर हैं जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके में और आपकी गाड़ी होगी बंद, तो आपको क्लच दबाकर जिस गियर में गाड़ी है उस गियर में आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर दी। अब मान लो हमारी गाड़ी चौथे या पाँचवें गियर में है, पाँचवें गियर में हमने स्टार्ट कर दी, तो जब भी आपको गाड़ी को उठाना है, मतलब आगे की तरफ चलाना है, फिर तो आपको दूसरे या तीसरे गियर में गाड़ी को उठाना है, ना कि पाँचवें गियर में। अगर आपकी गाड़ी पाँचवें गियर में तो पाँचवें गियर में नहीं उठाना है, या चौथे गियर में तो चौथे गियर में नहीं उठाना है। अगर आपकी गाड़ी में से आपने सेल्फ दिया और चौथे गियर में गाड़ी और चौथे गियर में ही आपने उठा दी तो क्या नुकसान होता है। ऐसे में नुकसान होता है कि अगर आपकी गाड़ी चौथे गियर में आपने सेल्फ डाल दी और उठा दी, ऐसे में आपकी लोड पड़ता है क्लच प्लेटों पर, साथ ही साथ चेन स्पॉकेटों पर। क्या क्लच प्लेटों पर असर पड़ता है। मान लो आपकी गाड़ी है, आप राइड कर रहे होते हैं, आपके पीछे एक बंदा बैठा हुआ है, उसका वजन, बाइक का वजन और आपके ड्राइविंग का वजन दोनों का एकदम तीसरे गियर पर पड़ेंगे, तो क्या हुआ, इससे आपकी क्लच प्लेट का जो फोर्स है, पिकअप है, वो डाउन हो जाएगा। तो जिसके ज़्यादातर क्लच पर चलनी थी, अगर चलनी थी हमारे 20,000 किलोमीटर, तो वह चल पाएंगे केवल 15,000 किलोमीटर। ऐसा रिजल्ट कब देखने को मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है, क्योंकि आपको जैसे कि आपने फसल बोई तो तुरंत उसका पेड़ तो नहीं पड़ जाएगा और तुरंत आपको फसल तो नहीं मिलेगी। ऐसे ही है कि जैसे ही आपने पाँचवें या छठवें गियर में उठाई गाड़ी तो आपको तुरंत क्लच प्लेट खराब नहीं होंगी, धीरे 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 करके वो खराब होती जाएंगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी आपकी गाड़ी ऐसे बंद हो जाती है तो पाँचवें या छठवें गियर में हो, तो आप जब भी सेल्फ का उपयोग करके उठाएं गाड़ी को तो पहले दूसरे में गाड़ी को उठाएं, क्योंकि आपको जब भी देखने को मिलता है तो आपने स्प्लेंडर या की कई ऐसी बाइक हैं जिसमें आपकी टंकी के ऊपर हेलोग्राम लगा होता है, स्पीड के हिसाब से गियरों को डालना होता है। फर्स्ट गियर पर 0 से 15 के में 0 से 15 की स्पीड में डालता है। दूसरा गियर जैसे 15 से 20 की स्पीड में डालता है। तीसरा गियर 20 से 25 की और चौथा गियर 25 से 30 की स्पीड में डालना चाहिए। तो स्पीड के हिसाब से गियर डालते हैं, ना कि भाई आपने क्लच दबाई, सेल्फ दबाया और उठाकर चल दिए। उठाकर चलने से सबसे पहले आपकी क्लच प्लेट खराब होंगी। दूसरा, आपके चेन स्पॉट बहुत जल्दी खराब होंगे। तीसरा, जितनी अपनी इंजन की लाइफ टाइम है चलने की वो इतनी लंबे समय तक नहीं चलने वाली। चौथा, जब भी आपको ज़्यादातर आप में गियर में क्लच में दबाकर आपके बटन को प्रेस करते हैं तो ज़्यादातर क्लच वाला जो स्विच है उसको ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, जब भी आपको क्लच वाली स्विच है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए आपको जो क्लच का फ्री प्ले होता है ऊपर नीचे, आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे, वो फ्री प्ले कम होना चाहिए, जिससे हमारी क्लच स्विच है उसका मेंटेनेंस लंबे समय तक बना रहे या लंबे समय तक हमारा क्लच स्विच है वो ख़राब नहीं हो। तो सबसे पहले आपको क्लच प्लेट नुकसान क्या है, दूसरे या तीसरे गियर में जैसे हम सेल्फ लेते हैं, सबसे पहले आपकी बैटरी है उस पर लोड पड़ेगा। बैटरी हमारी चलनी चाहिए 2 साल या 3 साल तक, तो आपकी चलेगी 2.5 साल, केवल 1.5 साल तक। मान लो आपकी चलनी चाहिए 2.5 साल, तो कम से कम चलेगी 1.5 साल। दूसरा, क्लच प्लेट आपकी बहुत जल्दी ख़राब होंगी। तीसरा, आपके चेन स्पॉट बहुत जल्दी ख़राब होंगे। तो जब भी मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँ तो जब भी आपको सुबह गाड़ी स्टार्ट करना है तो अगर आपकी गाड़ी में किक है तो किक के से स्टार्ट करें, या फिर आपकी गाड़ी में किक नहीं है केवल सेल्फ है तो सेल्फ में स्टार्ट करें न्यूट्रल कंडीशन में। क्लच का जब भी प्रयोग करें तो आपको राइडिंग करते समय कौन सी भी गियर में आपको गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको जब भी उठाना है गाड़ी को
तो आपको केवल पहले दूसरे गियर में उठाना है। स्टार्ट जब भी 5 या छठे गियर में स्टार्ट करते हैं तो इंजन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब असर कब पड़ता है, जब आप गाड़ी को सेल्फ से स्टार्ट करने के बाद जैसे ही उठाने की कोशिश करते हैं, जब असर गाड़ी पे पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, और आपके पास 180 सीसी या 200 सीसी से ऊपर की बाइक है जिसमें आपके में केवल सेल्फ है, किक नहीं है, तो आपको गाड़ी को कब स्टार्ट करना है? तो सुबह सुबह आपको करना है न्यूट्रल में, या फिर जब आपकी गाड़ी को राइडिंग कर रहे हो 5वें या 6वें में गाड़ी है तो आपको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और आपको सेम प्रोसेस वही अपनानी है जो कि मैंने छोटी गाड़ियों में बताई थी या किक वाली गाड़ियों में बताई थी। गाड़ी को हमें दूसरे या तीसरे गियर में उठाना है। क्योंकि मैं यहाँ पे क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ दूसरे तीसरे गियर की, पहले दूसरे की क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो जिसमें बिना किक वाली गाड़ी होती हैं 180 या 200 सीसी से ऊपर की बाइक होती हैं जिनमें किक नहीं दी होती है, तो उनका इंजन है वो उसी हिसाब से बनाया जाता है जिससे हमारी क्लच प्लेटें, चेन सॉकेट, बाकी इंजन के कंपोनेंट पार्ट्स उन पर प्रभाव ना पड़े। उस हिसाब से इसका इंजन बनाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मल बाइक में सेल्फ में कार्बन बहुत ही जल्दी चले जाते हैं, और जैसे ही बड़ी सीसी की बाइक होती हैं या फिर 180 सीसी 200 सीसी की बाइक होती हैं जिसमें किक नहीं दी होती, उनके सेल्फ के कारण बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके कंपनी ने बनाई ऐसे होती हैं कि वो जल्दी ख़राब नहीं हो। तो उनका भी इंजन उसी हिसाब से बनाया जाता है कि आप किसी भी गियर में गाड़ी को उठा सकते हैं, कोई भी साउंड नहीं आता है। नॉर्मल सीसी की जो बाइक हैं 150 या 180 सीसी से जितने भी नीचे की बाइक हैं, जब आप तीसरी या चौथे गियर में उठाओगे तो आपकी गाड़ी कटर कटर आवाज़ कर जाती है। क्यों कर जाती है? क्योंकि इनकी इंजन की क्षमता उतनी नहीं है जितने गियर पर तुम उठाना चाहती हैं। लेकिन जो बड़ी गाड़ी होती हैं, मैं 180 से 200 सीसी से ऊपर की बाइक की बात कर रहा हूँ जिसमें किक नहीं होती है, उनका इंजन आप किसी भी गियर पर उठा सकते हैं। उनका इंजन आवाज़ क्यों नहीं करता है? क्योंकि कंपनी ने भाई फिटिंग किया है इंजन उसी हिसाब से किया है, क्योंकि इसमें किक नहीं है। आप चाहे जितने भी गियर पर गाड़ी को उठा सकते हैं लेकिन आपकी गाड़ी में साउंड नहीं बिल्कुल भी आएगा। लेकिन आपको इंजन को बेहतरीन चलाने के लिए, इंजन की परफॉर्मेंस बेहतरीन करने के लिए, इंजन को लाइफ टाइम चलाने के लिए, क्लच प्लेट को सही रखने के लिए, चेन स्पॉट को सही लंबे समय तक चलाने के लिए आपको केवल गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करने से दूसरे या तीसरे गियर में उठाना है। अगर तुम 5वें 6वें गियर में उठाकर चल ले तो गाड़ी में वही ख़राब होता है जो कि मैंने उसमें बताया था। सबसे पहले क्लच प्लेट, दूसरा चेन सॉकेट, तीसरा बैटरी, चौथा ज़्यादातर क्या बनवे के रोलर। ये भी बड़ी बड़ी गाड़ी हैं 180 सीसी या 200 सीसी, उसमें आपको पूरा बनवे चेंज करना पड़ता है। छोटी गाड़ी में उनमें रोलर से काम चल जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी जो गाड़ी है उसमें रोलर से काम नहीं चलता है। तो ये वीडियो मैंने बनाई थी, सेल्फ के ऊपर बनाई थी। ये जानकारी आपको पता थी या नहीं पता थी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोस। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई अच्छी सी जानकारी आपको मिली हो तो